नमस्कार, मैं ख्याति वर्मा एनसीआर मिरर से आपका स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ महीनों से सुशांत सिंह राजपूत का केस काफी सुर्खियां बटोर रहा है। छुपी हुई बातों से पर्दा हटाया जा रहा है और जनता जनार्दन के सामने नए नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन ड्रग्स के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। चीन और पाकिस्तान से नशे की दवाइयाँ मंगाई जा रही है। बॉलीवुड में भी बहुत बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से बड़ी जांच करने की अपील की है और जैसा कि देखा भी जा रहा है कि एनसीबी ने भी काफ़ी लोगों को इस मामले में गिरफ्तार करा है और काफ़ी बड़े बड़े सितारे इस मामले में उनके नाम नजर आए। मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है। पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दे। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, में पीछे वाले माननीय सदस्यगणों से आग्रह करूंगा कि वह सामाजिक दूरी की नियमों की पालना करें। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का। उन्होंने मंगलवार को राज्यसभा में बयान दिया कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बीजेपी सांसद का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा कि वे खुद भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से है और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफ़ी शर्म की बात है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हर मुसीबत में सरकार के साथ खड़ी होती है। हर रोज़ 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के द्वारा बॉलीवुड इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है, उन पर निशाना साधा जा रहा है। श्रीमती जया बच्चन। Thank you, sir. Sir, I want to talk मास्क। Sir, आवाज नहीं आएगी, क्लियर नहीं आएगी, मैं साफ कर दूंगी। वो नहीं आ पा रही, कुछ प्रॉब्लम है? मेरा नाम जया बच्चन है, मैं राज्यसभा से बोल रही हूँ। सर, मैं आज इतना बढ़िया पर्सनालिटी, सुंदर पर्सनालिटी दिख रहे हैं, तो क्या नाम का क्या नाम पूरा देश में फेम है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो कहा, मगर यही नाम जिसको डिफेम करने में आज लोग लगे हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। सर, मेरा कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री which provides direct employment every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree
And I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them. They support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं Thank you, ma'am. उसमें छेद करते हैं. गलत बात है. I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. Thank you. Thank you, Jay. जया बच्चन ने कहा, हमें सरकार से भी समर्थन नहीं मिल रहा है. जिन लोगों ने इंडस्ट्री के सहारे नाम कमाया, वे उसी को ही गटर कह रहे हैं. मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करती हूँ. सरकार को बॉलीवुड इंडस्ट्री के समर्थन में आना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए. तो जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस बढ़ता जा रहा है, नए नए खुलासे होते उसमें नज़र आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में भी आक्रोश बड़ा गर्माता जा रहा है. तो मैं आम जनता आपसे जानना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके मुताबिक ऐसे कितने सितारे हैं, ऐसे कितने अभिनेता हैं जो ड्रग्स और नशे पत्ते के आदी है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. देखते रहिए NCR मिरर.